बहुत समय पहले की बात है। मालेगांव नामक एक गांव में राजू नामक एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। वो स्कूल में पढ़ाई करता था। उसका परिवार बहुत खुश था। लेकिन जब वो 13 साल का था तब एक रोड एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की मौत हो गई। उनके जाने के बाद राजू बिल्कुल अकेला पड़ गया। गांव में उसके कोई सगे संबंधी भी नहीं थे जो उसका ख्याल रख सके। इस वजह से राजू को अपना गुजारा खुद करना पड़ रहा था। वो रोज सुबह उठकर अपने कपड़े धोता, खाना बनाता, घर की साफ सफाई भी खुद ही कर रहा था। ये सब करने के चक्कर में उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा क्योंकि स्कूल का खर्च उठाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन राजू बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। घर का कामकाज तो मैं कर लूंगा, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे कोई ना कोई छोटा मोटा काम करना ही होगा, तब जाकर मैं थोड़े बहुत पैसे कमा पाऊंगा। एक काम करता हूँ, प्रहलाद चाचा से पूछता हूँ। तुरंत ही राजू घर से निकलकर प्रहलाद चाचा से मिलने चला गया। प्रहलाद चाचा बाजार में सब्जियों की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। जब राजू दुकान पर पहुंचा तब प्रहलाद चाचा वहीं पर थे। चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा राजू, क्या बात करनी है? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं चाचा जी, तकलीफ तो नहीं है। दरअसल मैंने कोई छोटा मोटा काम करने का सोचा है। मेरे पास जमा हुए कुछ पैसे भी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि खुद का ही कोई धंधा करूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तू कौन सा धंधा करेगा? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोचा कि मैं आपसे पूछ कर देखूं। आप तो कोई ना कोई धंधा जरूर बताएंगे। मेरी मान, तू चाय का छोटा सा ठेला शुरू कर। ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, काम भी कम होगा और मेहनत भी कम लगेगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है चाचा जी, मैं चाय का ठेला ही शुरू करता हूँ। राजू ने तय किया कि वो गांव में चाय का ठेला चालू करेगा। हालांकि उसको चाय बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने शुरुआत तो कर ही थी। उसने अपने पास जमा किए हुए जो पैसे थे उससे एक पुराना ठेला खरीद लिया और रात को चाय बनाने के लिए घर से एक छोटा गैस स्टोव और कुछ बर्तन ठेले में रख दिए। अगले दिन वो अपना ठेला लेकर बाजार में चला गया, जहाँ दिन भर थोड़े बहुत लोगों की भीड़ रहती थी और दूसरी दुकानें भी थी। उसने प्रहलाद चाचा की दुकान के ठीक सामने थोड़ी खुली हुई जगह थी, वहाँ पर अपना ठेला खड़ा कर दिया। राजू पूरा दिन ठेले पर खड़ा रहा, लेकिन कोई भी चाय पीने नहीं आया। इससे राजू बहुत निराश हुआ। आखिर में अंधेरा होने पर वो अपना ठेला लेकर घर चला गया। अगले दिन राजू फिर से धंधे पर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो मुसीबत राजू का पीछा नहीं छोड़ रही। जब वो बाजार में पहुंचा तो मौसम बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही बिगड़ गया। पूरा आकाश काले बादलों से घिर गया और थोड़ी ही देर में बिन मौसम बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी, जिसकी वजह से कुछ दुकानों के छपरे भी उड़ गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़े। उनके साथ साथ राजू को भी अपना ठेला छोड़कर घर जाना पड़ा। कल कोई ग्राहक नहीं आया और आज तूफान की वजह से धंधा नहीं हुआ। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा तू मेरी? राजू पूरा दिन टेंशन में रहा। शाम को जब तूफान ठंडा पड़ गया तब राजू अपना ठेला लेने के लिए बाजार पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि तूफान की वजह से उसका ठेला टूट गया है। राजू को ये देखकर बहुत दुख हुआ। तभी प्रहलाद चाचा वहां पर आ गए। क्या हुआ बेटा? बड़ी मुश्किल से ठेला खरीदा था, लेकिन तूफान में टूट गया। मेरा धंधा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लगता है भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है बेटा, लेकिन तुझे भी हार नहीं माननी है। तू फिर से धंधा शुरू कर। मुझे विश्वास है कि तू जरूर सफल होगा। नहीं चाचा जी, अब मेरे पास पैसे नहीं है दूसरा ठेला खरीदने के लिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सुन, मेरे पास एक सुझाव है। कैसा सुझाव चाचा जी? तू जमींदार से थोड़े पैसे उधार ले ले, उससे ठेला खरीद कर फिर से धंधा शुरू कर, और जब तेरे पास पैसे आ जाए तो जमींदार को वापस कर देना। हाँ, ये सुझाव अच्छा है। मैं अभी जाकर जमींदार से मिलता हूँ। जमींदार बहुत पैसे वाला था। गांव के लोगों को जब भी कर्ज चाहिए होता था तो वो उसी के पास आते थे। वो किसी को भी कर्ज देने से मना नहीं करता था, क्योंकि कर्ज पर पैसे देकर उसे ब्याज कमाने का मौका जो मिलता था। और जब कोई पैसे नहीं लौटाता था तो उससे पैसे निकालने के लिए जमींदार ने हट्टे कट्टे कुछ आदमी भी रखे थे। राजू भी कर्ज लेने के लिए जमींदार के घर पहुंच जाता है। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, नया ठेला खरीदना है। लेकिन छोटे से राजू को कर्ज मांगते देखकर जमींदार हंसने लगा। तुझे कर्ज चाहिए? कर्ज उसे दिया जाता है जो वापस लौटाने में सक्षम हो। अरे तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? मैं चाय की दुकान शुरू कर रहा हूँ, चाय बेचकर मैं आपके पैसे लौटा दूंगा।
ठीक है, तू घर में अकेला है तो पैसे दे देता हूँ, लेकिन याद रखना अगर 2 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो मैं जबरदस्ती वसूल करूंगा। ठीक है। फिर जमींदार ने राजू को पैसे दे दिए और राजू पैसे लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन राजू अपना नया ठेला लेकर प्रहलाद चाचा की दुकान के सामने खड़ा हो गया। 2 घंटे बाद 2 आदमी वहां से गुजर रहे थे तो वो राजू के ठेले पर रुक गए। अरे ओ छोटू, 2 कटिंग देना। ये लीजिए साहब। वो दोनों आदमी चाय पीते हैं और तुरंत थूक देते हैं। अथू, ये कैसी चाय है बे? शक्कर की चाशनी बनाकर दे दी ऐसा लग रहा है। ऐसी भी चाय होती है क्या? अरे तुझे तो चाय बनाने ही नहीं आती। फिर वो दोनों आदमी मुंह बिगाड़कर वहां से निकल गए। इससे राजू को बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद एक और आदमी चाय पीने के लिए आया। 1 कप चाय देना। ये लीजिए अंकल। वो आदमी भी जब चाय पीता है तो तुरंत थूक देता है। ये चाय है कि शक्कर का शरबत है और इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। वो आदमी भी मुंह बिगाड़कर वहां से निकल जाता है। ग्राहकों के इस तरह निराश होकर जाने पर राजू बहुत दुखी होता है। मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं है, तो धंधा कैसे करूं मैं? और अगर धंधा नहीं हुआ तो जमींदार के पैसे कैसे लौटाऊंगा? राजू रोज सुबह ठेले पर चाय बेचने आता तो था, लेकिन धंधा बिल्कुल नहीं होता था। जो ग्राहक एक बार आते थे वे फिर से चाय पीने नहीं आते हैं, और जो भी ग्राहक आते थे वो सब नए ही होते थे। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन जमींदार पैसे लेने अपने आदमियों के साथ राजू की दुकान पर पहुंच गया। ए राजू, चल मेरे पैसे चुका दे। देखिए जमींदार जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। 2 महीने से धंधा नहीं हो रहा है। मैं अगले महीने जरूर लौटा दूंगा। मुझे तेरे बहाने नहीं सुनने, जल्दी से मेरे पैसे निकाल। मैं बहाना नहीं बना रहा, सच में मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तुझ जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। पैसे लेने होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देते वक्त बहाने बनाते हैं, लेकिन तेरे ये बहाने नहीं चलेंगे। तुम दोनों इसका सारा सामान उठा लो। देखिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, बस 1 महीने की और मोहलत दे दीजिए। हाँ जमींदार जी, ये लड़का अच्छा है, आपके पैसे लौटा देगा। बेचारे के आगे पीछे कोई नहीं है, थोड़ी दया करके थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। ठीक है प्रहलाद, तू बोल रहा है तो दे देता हूँ, लेकिन याद रखना अगर 1 महीने बाद भी मेरे पैसे नहीं लौटाए तो ये सारा सामान ले जाऊंगा और इस लड़के को 2 महीने तक मेरे यहाँ काम करना होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी जमींदार जी। फिर जमींदार अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। प्रहलाद चाचा भी राजू के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देकर निकल जाते हैं। बेचारा राजू परेशान होकर वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो मन ही मन सोच रहा था कि तभी उसकी नजर उसके मोबाइल पर पड़ी और मोबाइल देखकर तुरंत उसके मन में एक विचार आया। हाँ, मैं YouTube पर देखकर चाय बनाना सीख सकता हूँ। अगर अच्छे से चाय बनाना सीख लिया तो लोग पीने भी आएंगे और धंधा भी होगा। अगले 2 दिन तक राजू घर पर बैठकर ही YouTube पर वीडियो देखकर चाय बनाना सीखता रहा। साथ ही घर पर चाय बनाकर टेस्ट भी कर लिया। ये तो कमाल की चाय बनी है, बस लोगों को पसंद आनी चाहिए। राजू बहुत खुश था कि उसने अच्छी चाय बनानी सीख ली। अगले दिन वो फिर से ठेला लेकर बाजार में चला गया। चाय पीजिए चाय, राजू की चाय। राजू लोगों को चाय पीने के लिए सामने से बुला रहा था, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। सबको लग रहा था कि राजू की चाय एकदम बकवास होती है। अगर लोग मेरी ये चाय ट्राई ही नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि अब ये पुरानी वाली चाय नहीं है। कुछ तो करना ही होगा। राजू सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी अचानक से उसे एक विचार आया। हाँ, एक काम करता हूँ, लोगों को आज के दिन के लिए फ्री में चाय पिलाता हूँ। चाय पीजिए बिल्कुल फ्री में, आज का ऑफर, फ्री चाय फ्री चाय। फ्री की चाय के लालच में 2 लोग चाय पीने आ पहुँचे। क्या ये सच में चाय फ्री में है? हाँ, आज के लिए खास ऑफर है, चाय बिल्कुल फ्री। ठीक है, हम दोनों को 1-1 कप चाय दे दो। राजू दोनों को चाय पिलाता है। वो दोनों आदमी चाय पीकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या कमाल की चाय है। हाँ, ऐसी चाय तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पी। हाँ, इस चाय में तो अमृत का स्वाद आ रहा है, 1-1 कप और पिला दे। दोनों आदमियों की बात सुनकर राजू खुश हो जाता है। वो उन दोनों को फिर से चाय पिलाता है। वो दोनों आदमी चाय पीकर खुश हो गए थे। ये ले, भले ही आज की चाय फ्री में हो, लेकिन ये चाय पीकर इतना मजा आया है कि डबल पैसे दे रहा हूँ। अब से ऐसी ही चाय बनाना। हाँ हाँ बिल्कुल, अब से रोज ऐसी ही चाय बनेगी।
दोनों आदमियों के चले जाने के बाद और भी लोग चाय पीने आने लगे। राजू के ठेले पर चाय पीने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। उसने रात होते होते कम से कम 200 कप चाय फ्री में पिलाई। अगले दिन राजू जैसे ही चाय का ठेला लेकर धंधे पर पहुंचा तो चाय पीने वाले इकट्ठे हो गए। एक कप चाय देना, मुझे भी एक कप दे दे भाई। राजू एक के बाद एक चाय देने लगा और उसका धंधा बढ़ता ही गया। तब से रोज उसके ठेले पर चाय पीने वालों की भीड़ लगने लगी थी। वो रोज सुबह से शाम तक चाय बेचता था और रात को घर पर बैठकर पैसे गिनता था। वाह, मेरा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है और जमींदार को जो पैसे देने हैं वो भी हो गए, लेकिन मुझे अपना धंधा और भी बड़ा करना है। राजू सोच में पड़ गया कि वो अपना धंधा कैसे बढ़ाए कि तभी उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। अगर लोग मेरी दुकान पर सिर्फ चाय पीने की जगह टाइम पास करने के लिए भी आए तो इसी बहाने वो चाय भी पीते रहेंगे। इसके लिए मुझे लोगों के बैठने के लिए कुछ करना होगा। फिर राजू गूगल पर देखकर पता करता है कि चाय की दुकान पर लोगों के बैठने की व्यवस्था किस तरह करनी चाहिए। गूगल से उसे पता चलता है कि कैफे में लोग खाने पीने के साथ साथ टाइम पास करने के लिए भी आते हैं। हाँ, मैं अपनी दुकान को कैफे में बदल दूंगा, इससे लोग टाइम पास करने भी आया करेंगे। साथ ही मैं चाय के साथ बिस्किट और चिप्स भी दूंगा, इससे मेरा धंधा और भी बढ़ेगा। कुछ ही दिनों में राजू का कैफे तैयार हो गया। वो मालेगांव का पहला कैफे था। राजू ने लोगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था भी की। गांव वालों के लिए राजू का कैफे किसी मॉल से कम नहीं था। पहले ही दिन से लोग तो कैफे को देखने के लिए भी इकट्ठा होने लगे और राजू से कुछ न कुछ खरीद भी लेते थे। धीरे धीरे करके कैफे के साथ साथ राजू का गल्ला भी फुल होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो राजू पर पैसों की बरसात हो रही है। कुछ दिन बाद जमींदार अपने आदमियों के साथ अपने पैसे लेने के लिए राजू के कैफे पर पहुंच गया। वो कैफे देखकर चौंकी गया। आइए जमींदार जी, कैसा लगा मेरा कैफे? क्या राजू बेटे, जमीन पर से सीधा आसमान में? लगता है तेरे तो नसीब खुल गए। सब मेहनत का कमाल है और ये लीजिए आपके पैसे। माफ करना बेटा, पैसों के चक्कर में मैं थोड़ा अंधा हो गया था। कोई बात नहीं जमींदार जी, बल्कि मुझे तो आपको शुक्रिया कहना चाहिए। अगर आपने 1 महीने की मोहलत और नहीं दी होती तो मैं ये कैफे चालू ही नहीं कर पाता। फिर भी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया था उसके लिए माफ कर देना। अरे वो तो मैं कब का भूल गया। तेरी उम्र जरूर छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। चलिए अब आए ही हैं तो राजू के हाथ की गर्मा गर्म चाय भी पीते जाइए। जरूर पियेंगे बेटा। राजू जमींदार और उसके आदमियों को चाय पिलाता है।